लंबे समय तक सहपाठियों द्वारा सताए गए इस लड़के ने एक अंकल की नकल करते हुए नंगे हाथों से पंचिंग बैग पर जोर जोर से प्रहार करना शुरू किया, लेकिन यह नियम विरुद्ध हरकत तुरंत ही कोच ने मौके पर रोक दी। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथों घायल नहीं हुए? मैं ठीक हूँ। और यही साधारण सा जवाब उसकी ओर से ढाल बन गया। इसका मतलब था कि लड़के को अब उस अंकल की मान्यता मिल गई है। उसी दिन से वह अंकल बॉगिंस के जीवन में मिलने वाले पहले शुभचिंतक बन गए। न सिर्फ शारीरिक क्षमता को अंकल के निर्देशानुसार बार बार कठोर प्रशिक्षण से गुजरना था, बल्कि उससे भी अधिक जरूरी था अलग अलग तरह की स्ट्रीट फाइट तकनीकें सीखना। अंकल के रोज उसके साथ वास्तविक लड़ाई का अभ्यास कराने के बाद ज्यादा समय नहीं बीता कि बॉगिंस बिल्कुल बदल गया। एक कमजोर लड़के से वह ऐसा स्ट्रीट फाइट छोटा योद्धा बन गया जो अपने गुरु के साथ भी मुकाबला कर सके। अब 3 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जिन जिन चेहरों ने उसे कभी सताया था वे आज भी उसकी यादों में गहराई तक ए हुए थे। इसीलिए जब बॉगिंस ने सब कुछ सीख लिया तो उसने तुरंत बदले का बिगुल बजा दिया। भले ही कई साल चुपचाप बीत चुके थे, पर जिन्होंने कभी उसे अपमानित किया था उनके चेहरे अब भी उसकी यादों में जलते हुए दाग जैसे मौजूद थे। कुछ ही समय बाद बॉगिंस की सुपरमार्केट में उन पुराने गुंडे सहपाठियों में से एक से अचानक मुलाकात हो गई। इस बार वह पहले वाला सताया जाने वाला कमजोर लड़का नहीं था। इस बार वह उसे भी वही स्वाद चखाना चाहता था, नई लड़की के सामने अपमानित होने का स्वाद। किसी आश्चर्य की तरह नहीं, उस गुंडे का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। कुछ ही पलों में बॉगिंस ने उसे बुरी तरह हरा दिया और बॉगिंस का अंतिम लक्ष्य था उन सभी छोटे गुंडों का मुखिया। जब वह गुस्से में उसके पास पहुंचा तो खतरा महसूस करके मुखिया ने हथियार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानता था कि बॉगिंस अब बदल चुका है। वह अब उनकी यादों वाला वही दबाया जा सकने वाला मुलायम लड़का नहीं रहा। उसने उनकी ही चाल उन्हें रखकर वापस दी। मुखिया के कपड़े में बोतल लपेटकर उसे कोड़े की तरह उसके ऊपर बरसाना शुरू किया। दर्द से तड़पते हुए अंततः मुखिया हार गया और तुरंत ही 2 साल से बकाया माल का पैसा उसके आगे सौंप दिया। इस तरह बिना हथियारों वाली इस लड़ाई में बॉगिंस ने अपनी मुठ्ठियों से सभी को जीत लिया। उस दिन के बाद से उस इलाके में कोई भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। कभी मिली हुई बेइज्जती अब उसके परिवर्तन का पदक बन चुकी थी।